ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया था नहीं? चलो उसी को आगे बढ़ा देता हूं मैं। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मोल स्क्वायर, लीटर इनवर्स, मोल, मोल, लीटर इनवर्स। यहां से मोल, मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स कैंसिल। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? मोल टू द पावर -2 लीटर और सेकंड इनवर्स। सेकंड पार्ट क्या था बेटा इसका? सर लीटर स्क्वायर नहीं होगा? लीटर, हाँ लीटर स्क्वायर, सॉरी, हाँ लीटर स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन, अगर आपको किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मोल लीटर -1, 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर हमें जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर n = 0 रख देते हैं। के 0 = कितना जाएगा? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, एवरग्रीन फॉर्मूला है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है यूनिट कैलकुलेट करने में तो इस फॉर्मूले से आप यूनिट, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है तो आप n की वैल्यू क्या रखेंगे? आपका 1, तो K1 = कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ओनली सेकंड इनवर्स। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए 2 रखेंगे और थर्ड ऑर्डर के लिए आप n = 3 रखेंगे, आपको यूनिट मिल जाएगी। आदि अब जाइए उधर, आवाज नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है रिएक्शन का। कुछ मैं यहाँ पर डेटा दे रहा हूं, ए, बी और यहाँ पर रेट। ये बेटा आपको गिवन मिलेगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ए क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है और रेट है ये आपको। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन 2.0, 2.30 और यहाँ पर 5.07 इंटू 10⁻⁻5, 0.20, 0.10, 5.07 इंटू 10⁻⁻5, 0.40, 0.05 और ये 1.43 इंटू 10⁻⁻4।
आपको क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक चीज और बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि जो ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन को देखकर जनरली क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है उनको देख के हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। अगर हमें कोई टिपिकल रिएक्शन दे दी तो हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करेंगे। या तो हमें कोई डेटा गिवन हो, रेट गिवन हो, कंसंट्रेशन गिवन हो, तो मैं यहाँ पर एक रेट अपनी तरफ से मान लेता हूं, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई। अभी मुझे नहीं पता है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो मैंने यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, तो मैंने पावर में एक्स ले लिया, वाई ले लिया। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। रेट कितना है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 5.07 माइनस 5 के, ए की वैल्यू कितनी है 20x और 0.305। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 क्या होगी, 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल टू के 0.20x एंड 0.105। थर्ड 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू के 0.40x और 0.055। ठीक है, हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 के 0.20x 0.30y अपॉन के 0.20x 0.10 और ये पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, कैंसिल हो गई आपके। ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई, के भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला यहाँ पर, हमें क्या मिला यहाँ पर 0.30 अपॉन 0.10 पावर y इक्वल टू 1। मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, और मैं आगे इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, 3 टू दी पावर y एंड 3 टू दी पावर 0। 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर 1 को मैंने क्या लिख लिया, 3 टू दी पावर 0, तो भी 1 ही होगा ना। तो अब हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। पावर को कंपेयर किया हमने तो हमें क्या मिल रहा है, y 0 मिल रहा है। हमें हमारे पास क्या आ गया, y 0 आ गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला कैलकुलेट करेंगे, x के लिए कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, 1.43 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन 5.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 के 0.40x 0.05 y के 0.20x और 0.10 y।
इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमें मिला 2.82 इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 2 पावर x और यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2y। हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 2.82 इक्वल टू ये आपका 1/2, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वन हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। कितना हो जाएगा, लॉग 2.82 आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। लॉग ए टू दी पावर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लॉग 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग 2 और इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा आंसर, 1.5। रेट क्या था हमारे पास, के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ आपका 1.5। ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का, 1.5, 3/2। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के सब ऐसे ही होंगे डेटा वाले। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्डर। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, and first order reaction. Now zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए the rate of zero order reaction does not depend upon the concentration of reactant. Example, enzyme catalyst reaction. Enzyme catalyzed reaction when reaction occurs on metal surface. Example, dissociation of HI, dissociation of
HI on gold plate। और आपकी थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो सब जीरो ऑर्डर में होती है, H2 प्लस I2 इन फोटोकेमिकल 2H। टेक द स्क्रीनशॉट। और एक एग्जांपल और लिख लेते हैं यहाँ पर। 2NH3 प्लेटिनम सरफेस पर होगी और 1130 केल्विन टेम्परेचर N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ये सब आपकी क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, चाहे वो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, चाहे वो आपकी रिएक्शन मेटल की सरफेस पर हो रही हो, या फिर डिसोसिएशन ऑफ HI on gold plate और photochemical reaction, all are zero order reaction। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला आपको कि इन रिएक्शंस का जो रेट है, इन रिएक्शंस का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये आपकी कोई रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब इसके लिए रेट क्या होगा, एक जब टाइम जीरो है तो यहां पर कंसंट्रेशन कितनी है, A0। मैं इसको ए से भी, स्मॉल ए से भी डिनोट कर सकता हूं। जब टाइम टी है तो ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, 80। और यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, यानी कि x अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ x क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। दोनों में से कोई सी भी कंसंट्रेशन मैं यहाँ ले सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेट है इस रिएक्शन के लिए, जो मैं रेट कैसे लिखूंगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। पावर में क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पर जीरो लगाऊंगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और यहां से आप देख रहे हैं कि इसका जो रेट है, इसका जो रेट है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ ए की जगह 2A कर देता हूं, ए की जगह मैं यहाँ 3A लिख देता हूं, ए की जगह मैं यहाँ 4A लिख देता हूं, तो क्या हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर रेट किसके इक्वल हो जाएगा, समझ में नहीं आया। अरे कोई बोल नहीं रहा है, सो गए क्या आप लोग, नो सर। भाई रिस्पॉन्स दिया करो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ तो पावर जीरो है, यहाँ तो पावर जीरो है, चाहे आप यहाँ 2A कर दें, चाहे 3A कर दें, चाहे 4A कर दें, तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा ना भाई। आप इसको चाहे जीरो कर दें, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 3A लिख दो, कितना मिलेगा, 1। 4A लिख देते हैं तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। तो कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, वो सब रिएक्शन क्या होंगी, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगी। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर रेट क्या होगा, रेट dA अपॉन dt, इसको मैं लिख सकता हूं ना, dA अपॉन dt इक्वल टू K।
इसकी वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 1। और यहां हमने DA इक्वल टू हमने कितना लिख लिया इसको DT इंटू के, DT इंटू के, इक्वेशन 1, टेकिंग इंटीग्रेशन साइन। अरे इंटीग्रेशन का पता है आपको, नहीं पता है? ऑन यस सर। बोर्ड 10 साइन। अब मैंने यहाँ इंटीग्रेशन ले लिया माइनस DA, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है A0, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 80, K इंटू DT, टाइम इनिशियल कितना है 0, फाइनल कितना है T। देखिए अगर अगर यहाँ पर dx इंटीग्रेशन है तो उसका जो वैल्यू होती कितनी होती है x। अगर यहाँ आप dt लिख रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी t। तो dA का इंटीग्रेशन अगर हम ऑपरेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर a, उसकी पावर कितनी होगी, अपर लिमिट कितनी होगी 80, और ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है इक्वल टू, ये हो जाएगा t, dt की वैल्यू t हो जाएगी 0 एंड t। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, अपर वैल्यू पहले रखेंगे लोअर वैल्यू पहले रखेंगे? तो ये आ जाएगा बेटा A0 माइनस 80 इक्वल टू, यहाँ के भी है, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा के 0 माइनस टी, के की जो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, के A0 माइनस 80 इक्वल टू के इंटू टी। तो के की वैल्यू कितनी आएगी A0 माइनस 80 अपॉन टी। मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं यहाँ पर A0 की वैल्यू कितनी है, A0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर A माइनस 80 की कितनी वैल्यू है यहाँ पर A माइनस एक्स, A माइनस एक्स अपॉन टी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मिला के प्लस बन जाएंगे, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स अपॉन टी। ये रिलेशन आती है बेटा जीरो ऑर्डर के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट। जीरो ऑर्डर के लिए हमें क्या मिला एक्स अपॉन टी। एक्स क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन है, टी क्या है यहाँ पर टाइम है। तो मोल पर लीटर अपॉन टाइम सेकंड में होगा। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स।
ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पर, ग्राफ x वर्सेस t। एक एक्सिस पे हमने x ले लिया और एक पे हमने क्या ले लिया, t। तो x क्या है ये, अरे x क्या है ये, कंसंट्रेशन। इसकी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की। यहां देखो ना, किसकी किसकी कंसंट्रेशन है ये, प्रोडक्ट की। तो टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी ना। इंक्रीज। हाँ, टाइम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज। एक रिलेशन और था यहां पर, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं AT वर्सेस T, ये AT है इधर और इधर T है, तो ये कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी ना। यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ, ये ग्राफ इस तरह से आएगा, डिक्रीज में। यहाँ जो स्लोप होगा माइनस के, और यहाँ जो स्लोप है इसे नोट करो आप, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या आपका, यानी कि हमने यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज ए का जो अमाउंट है यहाँ पर सपोज 50 ग्राम है, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स, अभी टी 0 है यहाँ पर, आफ्टर 10 मिनट्स ये कितना रह जाता है, ये कितना रह जाता है, 25 ग्राम रह जाता है। तो जो टी इक्वल टू 10 है, ये टी इक्वल टू 10 क्या है, इसकी हाफ लाइफ है। यानी जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का जस्ट हाफ हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे, और उसको हम टी हाफ से क्या डिनोट, टी हाफ से क्या करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे। ठीक, हमने लिया था यहाँ पर ए और पी, और ये कंसंट्रेशन है आपकी इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0, और आफ्टर टाइम टी ये कितनी हो जाती है, a माइनस एक्स। तो ये किसके बराबर मान रहा हूं मैं इसको, किसके इक्वल मान रहा हूं मैं इसको, टी हाफ के इक्वल मान रहा हूं, ठीक है। ये आपकी हाफ कंसंट्रेशन, या डायरेक्ट आप a/2 लिख सकते हैं। तो आपके पास रेट क्या था,
रेट कांस्टेंट क्या था, x अपॉन टी। तो आपने t इक्वल टू कितना ले लिया, t हाफ। ये भाई ये वाला टाइम आपका क्या है, t हाफ है, जिसमें हाफ हो रहा है। और a माइनस एक्स इक्वल टू कितना ले लिया आपने, a बाई टू। तो x कितना हो जाएगा, a बाई टू। यहां रख दो उसमें k इक्वल टू x की वैल्यू a बाई टू, और ये आपका क्या है, t हाफ। तो t हाफ इक्वल टू a बाई टू के। ये रिलेशन है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में, और जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, यानी कि ठीक है। चलिए बेटा ठीक है, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ। ओके, बाकी कल Okay, डिस्कस sir. करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ओके, थैंक यू सो मच।